के अकेडमी। टुडे विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। तो ये आपने बेटा 9th क्लास में किया ही हुआ ऑलरेडी, तो बट हम फिर भी दोबारा मैं बता रहा हूँ, देख लो कैसे करोगे। तो सबसे पहला स्टेप है बेटा स्टेप 1, ध्यान से देखना। जो भी आपका ये क्या होता है, जिसके साथ डिवाइड करते हो डिविडेंड, और जिसके साथ करते हो डिवाइज़र। तो हमेशा जो भी आपका डिविडेंड और डिवाइज़र है उसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में लिखोगे। कैसे? पहले हाईएस्ट पावर x की x², फिर उससे कम x, फिर उससे कम 0। यहाँ पे भी x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0। तो हमेशा सबसे पहला स्टेप आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में ऑलरेडी है, तो क्या बनेगा 2x² + 3x + 1 किसके साथ डिवाइड कर? x + 2 के साथ। ओके बेटा, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर जो इसकी हाईएस्ट पावर, दोनों को डिवाइड करोगे। ये आपका रफ वर्क होगा। 2x², ये बेटा 2x², और यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x। तो दोनों को डिवाइड करो, क्या बचेगा x से एक x कट गया, 2x बचा। तो आपका क्वेश्चन अब क्या आएगा यहाँ पे 2x। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस क्वेश्चन बाय दिस नंबर 2x into x + 2। 2x into x 2x², 2x into 2 4x। इज दैट ओके? नाउ अब आप यहाँ पे साइन चेंज करोगे। यहाँ पे साइन क्यों चेंज करते हो? क्योंकि बेटा आप माइनस करते हो ना, नॉर्मल डिवाइड करते हो। जब आप मान लो ये डिवाइड कर रहे हो आप 5 × 1 = 5, तो ये माइनस ही करोगे। जब ये माइनस करते हो तो यहाँ पे इसलिए साइन चेंज करते हो। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस ये कट हो गया बेटा, + 3x - 4x, तो -x विल कम। यहाँ पे जो +1 है वो नीचे आ जाएगा ना। यहाँ पे बेटा x, यहाँ पे -x। तो पहले आपकी जो ये वाली पावर है, जो ये वाली पावर है, दोनों को डिवाइड करोगे, पावर को और पूरे नंबर को। यहाँ पे -x है और यहाँ पे क्या है डिवाइजर का x कैंसल, -1 विल कम। ऊपर आपका आएगा सबसे पहले वाला डिवाइजर जिसके साथ डिवाइड कर रहे हो, और यहाँ पे आपका डिवाइजर का, डिविडेंड का और डिवाइजर का। तो क्या बचा बेटा -1। तो अब आपका क्या आएगा क्वेश्चन -1। तो -1 मल्टीप्लाई बाई x -x, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2। What will come? Sign will change. This will cancel. -x + x cancel. +1 + 2 3, 2 + 1 is 3। ना अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या आपका डिवाइजर, व्हाट इज इट डिवाइजर, जिसके साथ डिवाइड किया है। किसको डिवाइड किया? इसको डिवाइड किया बेटा, तो इसे बोलोगे डिविडेंड। जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हो? क्वोशिएंट। और जो बच जाता है उसे क्या बोलोगे बेटा? रिमाइंडर। ओके, तो इसको लिखोगे आप r के साथ, q के साथ। ओके, अब ध्यान से देखो डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम आपकी क्या कहती है? आपने 9th में भी किया हुआ है। डिविडेंड is always equals to divisor into quotient plus रिमाइंडर। तो बेटा आपको याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में जब यूक्लिड्स थ्योरम की थी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम, उसमें भी हमने इसको यूज़ किया था। तो ये हमारी, इसको क्या बोलते हो? डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम। इज दैट ओके? तो आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज डिवाइडेड बाय p और g ले लेते हैं, p और q ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय g ऑफ x। व्हाट इज द क्वोशिएंट? यहाँ पे g है बेटा, और क्वोशिएंट इज q ऑफ x, और रिमाइंडर इज r। तो वही है ये, क्या आपका, इसे क्या बोलोगे? डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवाइड आपको करना आता है। ये डिवाइड मैंने आपको बता दी कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में लिखोगे। उसके बाद इसके वाली पहली वैल्यू और ये वाली पहली वैल्यू दोनों को करोगे डिवाइड। 2x कर डिवाइड बाय x, 2x विल लेफ्ट, तो योर क्वोशिएंट इज 2x। 2x into x 2x², 2x into 2 4x। नाउ
sign will change, this will cancel, 3x minus 4x minus x plus 1 will come here. Now minus x divided by x, what will come? Minus 1. Now here your quotient is minus 1 is multiplied by x plus 2, what will come? Minus 1 into x, minus 1 into 2, minus 2. Now sign will change, here minus x plus x, this will cancel, plus 1 plus 2, remainder is 3. So this is your first question, example 6. After this we will do example 7. This is also same. बेटा आपने आज जितने भी क्वेश्चन करने हैं मैंने सारे क्वेश्चन साइड में लिख दिए हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे आज हम, और उसके बाद एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हो जाएंगे, इजी है बिल्कुल। तो ध्यान से देखो बेटा, एग्जाम्पल 7, तो डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज। तो बेटा पहले हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स क्यूब, उससे कम एक्स स्क्वायर, उससे कम एक्स प्लस 5। ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ में है, बट जो आपका जिसके साथ डिवाइड करना है वो क्या है बेटा आपका? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे आपका पहला स्टेप नहीं पूरा होगा, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इस चीज़ की बेटा? इसके साथ डिवाइड कर रहे हो, इससे बोलोगे डिवाइजर, तो डिवाइजर। डिविडेंड एज वेल एज डिवाइजर बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। तो यहाँ पे डिग्रीज तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट डिवाइजर की सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो सबसे पहला स्टेप हो गया बेटा। अब दूसरा स्टेप क्या था? इसकी वाली पहली वैल्यू हाईएस्ट पावर और इसकी हाईएस्ट पावर, दोनों को डिवाइड करोगे आप टर्म्स को। इसकी पहली टर्म बेटा 3x क्यूब और इसकी पहली टर्म एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड करोगे, ऊपर एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर एक एक्स बच जाएगा, तो क्या बचेगा? 3x। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 3x। हाँ जी बेटा, तो 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, व्हाट विल कम? 3x क्यूब, 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, 3x इंटू 2x, व्हाट विल कम? 3 2 6, x इंटू x, एक्स स्क्वायर, तो योर 6x स्क्वायर विल कम। 3x इंटू 1, 3x will come. Now sign will change, yes, plus 3x square minus 3x cube, sorry, 3x cube minus 3x cube, this will cancel, plus x square minus 6x square, plus 1 minus 6, what will come? Minus 5x square, plus 2 minus 3, minus x will come, and this 5 will come here. Now decreasing order, minus 5x square, first we will write minus 5x square divided by x square, beta x square cancel, what will left? Minus 5, so minus 5. So here minus 5 multiplied by x square, minus 5x square, minus 5 multiplied by 2x, 5 2s are 10, so minus 10x. Yes beta, minus 5 into 1, minus 5. Now subtract it, sign will change. Here what will? Plus sign, plus. Now minus 5x square plus 5x square, this will cancel, minus x plus 10x, so 10 minus 1, 9x, here 5 plus 5, 10, दिस इज योर रिमाइंडर। अब मुझे कैसे पता लगे कि भी आपको ये रिमाइंडर आगे डिवाइड करना है या नहीं करना? तो हमेशा याद रखना, आपका डिवाइड कब तक होगा? जब तक आपकी यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटा? डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 2। चेक करो, x की हाईएस्ट पावर 2। तो जब तक आपकी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम नहीं आ जाती तब तक आपका डिवाइड करते जाओगे। जब आपका उससे कम आ गई वैल्यू तो छोड़ दोगे। नाउ हियर डिग्री तो 1, तब आपका यहाँ पे डिवीजन करना छोड़ दोगे। इज दैट ओके? मान लो आप x, हमने पिछला क्वेश्चन किया था बेटा, x कर जाओ, यहाँ पे कुछ x था, तो नीचे कांस्टेंट टर्म आनी थी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है तो उससे कम आनी चाहिए डिग्री। यहाँ पे डिग्री 1 थी तो यहाँ पे डिग्री आनी नहीं चाहिए, 0 होनी चाहिए, मतलब x नहीं होना चाहिए था, तो x नहीं था। बट यहाँ पे आपकी डिवाइजर की डिग्री क्या है? 2। डिवाइजर की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री 1 आ सकती है। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डिवाइड कब तक करना है? जब तक आपकी डिग्री डिवाइजर वाले से कम ना आ जाए। डिवाइजर वाले से कम आ गए बेटा, यहाँ पे देखो, अगर आप मान लो यहाँ पे स्टॉप करते तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड किया ना आपने,
तो जब तक भी सेम है तब तक भी करोगे, हाईएस्ट है तो भी करोगे, जब आपकी डिग्री कम हो जाएगी तब आप रुक जाओगे। ओके, अब आपको इसमें बोला ऑल्सो वेरीफाई, नहीं वो अगले का पार्ट में बोला, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा डिवाइड करना था, डिवाइड आपका हो चुका है। व्हाट इज योर क्वोशिएंट? 3x माइनस 5 इज योर क्वोशिएंट, 9x प्लस 10 दिस इज योर रिमाइंडर क्वोशिएंट, दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवाइजर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। बेटा सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड आप प्रीवियस क्लासेस में सीख के ही आए हो, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से। ओके, नाउ नेक्स्ट 8th एग्जांपल, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, इसको डिवाइड करना बेटा किसके साथ? x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप, ऑलवेज यू हैव टू राइट डिविडेंड as well as divisor is in the decreasing powers, decreasing order of their powers। तो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले डिविडेंड को करते हैं, तो आई विल राइट हियर अगेन बेटा सबसे हाईएस्ट माइनस एक्स क्यूब, देन 3x स्क्वायर, आफ्टर दिस माइनस 3x प्लस 5। बेटा यहाँ पे हाईएस्ट माइनस एक्स स्क्वायर, देन x, देन माइनस 1। तो अब आप क्या करोगे बेटा, इनको डिवाइड करोगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप, फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को क्या करोगे, डिवाइड। माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स बचेगा बेटा। तो ना व्हाट इज योर क्वोशिएंट? एक्स मल्टीप्लाई बाय, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स। ओके, नाउ डिवाइड बाई, हाँ माइनस करोगे, अब साइन विल चेंज, प्लस माइनस प्लस, नाउ दिस विल कैंसल, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2x स्क्वायर, minus 3 plus x, minus 3 plus 1 minus 2x, and this 5 will come here. Next step is powers decreasing order, minus 2x, यहाँ पे 2x स्क्वायर है बेटा, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, व्हाट विल लेफ्ट माइनस 2। तो नाउ क्वोशिएंट इज माइनस 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट विल कम 2x स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 2। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट बेटा, माइनस प्लस माइनस, साइन विल चेंज, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दिस विल कैंसल, माइनस 2x प्लस 2x, दिस विल ऑल्सो कैंसल, 5 माइनस 2 3, the remainder is 3। now this is your quotient, this is your remainder, this is your dividend, divisor। also verify division algorithm, DE को मैंने लिखा हुआ division algorithm। division algorithm क्या बेटा, जो भी आपको बताई थी, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder। तो बेटा you have to prove this on left hand side, what is it, minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5। डिविडेंड जिसके साथ डिवाइड करना है, सॉरी जिसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, दिस इज योर डिविडेंड। नाउ ऑन राइट हैंड साइड व्हाट इज इट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर व्हाट इज इट, डिवाइजर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 into quotient, what is here quotient, x minus 2 plus remainder how much, this is 3। तो बेटा अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम ध्यान से देखना मल्टीप्लाई करते हुए। तो पहले ये वाली टर्म आपकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस प्लस 2x स्क्वायर, इज दैट ओके। नाउ
दिस x इज मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म प्लस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वेयर प्लस x मल्टीप्लाई बाय -2 नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय x -1 multiplied by -2 minus plus 1 into 2 become 2 at last plus 3. This is your remainder. Now beta minus x cube plus 2x square plus x square, what will come? 3x square minus 2x minus x minus 3x. Now 2 plus 3 5. Check beta, what is it? This is equals to dividend or equals to left hand side. The right hand side is equals to left hand side. Left hand side equals to right hand side. तो वेरीफाई हो चुके हैं बेटा डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो आपने पहले डिवाइड किया, जो आपकी क्वोशिएंट और रिमाइंडर आए उनको आपने इसमें डिवीजन एल्गोरिथम में पुट कर दिया, तो आपका आएगा ही आएगा, वो तो हमेशा ही होना है। अगर आपका नहीं आ रहा तो आपको पता लग जाएगा भाई आपने कहीं ना कहीं गलती की है। इज दैट ओके? नाउ वी विल डू 9th एग्जाम्पल। दिस इज योर लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। बेटा आपको याद होगा 9th क्लास में आपने सेकंड चैप्टर किया था फैक्टराइज। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन उसका करवा रहा हूँ 9th का, ध्यान से देखना, थोड़ा सा कुछ रिवाइज करवाना आपको था फैक्टराइज, वो लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये था। आप इसको फैक्टराइज करते थे, आपको याद होगा तो आपको पहले क्या करते थे, इसमें वैल्यूज पुट करते थे x = 1 -1 2 -2, जिस पे सेटिस्फाई कर जाता है वो उसका जीरोज होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो इसका जीरोज होगा। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो इसको सोल्यूशन बोल देते या रूट बोल देते। रूट, जीरोज और सोल्यूशन तीनों का मीनिंग सेम है। जीरोज हम यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल के लिए, और इक्वेशन होगी तो उसके लिए रूट या फिर सोल्यूशन यूज़ करते हैं। मीनिंग तीनों का सेम है भी, ऐसी एक्स की वैल्यूज जब उसमें पुट करें तो वो सेटिस्फाई करे, या अगर पॉलिनोमियल के लिए जब हम उसमें पुट करें तो वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें अपने क्या करते थे, 1 पुट करो, 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। 1 पुट किया तो बेटा ये 1³ माइनस 2 × 1 माइनस 1 + 2, तो बेटा 0 आ गई है। तो 0 आ गया तो आप क्या लिखते होते हो, x, ये 1 इधर आ गया, -1 = 0 इज फैक्टर ऑफ, ये आपका अगर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x लेके चलते होते हो आप, ये आपको गिवन होता है यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, आप x = 1 पुट करते हो, p(1) then = 0, तो व्हाट विल राइट आफ्टर दिस, x - 1 = 0 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर ये इसका फैक्टर होता तो आप क्या करते होते हो बेटा, डिवाइड करते हो, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x - 1 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है आपकी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हो आप, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म करके आपके पास 2 यहाँ से आ जाती हैं जीरोज, एक आपकी ये वाली होती है, तो 3 जीरोज आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी है 3, तो जीरोज भी कितनी आएंगी, मैक्सिमम 3। तो आपकी 3 जीरोज आप ऐसे निकालते आओ प्रीवियस क्लास में। यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो, सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंडेड है। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, देखो आपका 9th एग्जाम्पल, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴। तो यहाँ पे आपकी x की डिग्री कितनी आ गई बेटा, 4। तो क्या इक्वेशन है आपकी, पॉलिनोमियल कितना बेटा आपका, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो बेटा ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी जीरोज पूछी हैं, फाइंड ऑल जीरोज, कितनी जीरोज होंगी इसकी, 4 होंगी, तो 4 जीरोज होंगी। इफ 2 जीरोज आर, जिसमें से 2 जीरोज दी हुई आपको, फिर तो इजी है काम आपका, 2 जीरोज तो दे ही दी उन्होंने, 2 ही निकालनी है आपको, √2 और -√2, तो 2 जीरोज आपको दे चुके हैं वो, तो 2 जीरोज दे दी, उसके बाद 2 जीरोज ही बची हैं और तो वो निकालनी है आपको। ध्यान से देखो बेटा, अगर ये इसकी जीरोज है तो मतलब इसमें पुट करके सेटिस्फाई होगा ये, तो क्या होता है, x = √2 एंड x = -√2, ये इसका सोल्यूशन है बेटा।
या जीरोज हैं, तो इसे क्या लिख लोगे, x माइनस रूट टू इक्वल्स टू 0, x प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हो। दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा, तो x माइनस रूट टू x प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया एक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होगा बेटा, इसका फैक्टर ही होगा, इसका फैक्टर होगा। अब ये फैक्टर देखो, आप कह रहे हो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये फैक्टर कैसे होगा। मान लो आपके पास 12 है, कोई नंबर आपका 12, ठीक है ना, 30 ले लेते हैं, 30 नंबर आपका। बेटा इसके फैक्टर्स बनाओ, क्या होंगे, फैक्टर्स बनाते हैं, 2 3 5, यही फैक्टर होंगे इसके। मैं इसको ये बोल सकता हूँ, अगर मेरा ये तीन फैक्टर्स बनते हैं इसके 30 के, ध्यान से देखना बेटा, 30 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 3 5। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या 6 बना, तो 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी ये फैक्टर ही होगा इसका, बिल्कुल होगा। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, जो एक नया फैक्टर आया वो भी तो इसका फैक्टर ही होगा। 6 आया, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। वही चीज़ यहाँ पे है, एक फैक्टर आपको ये, एक जीरो आपको ये दी हुई है, एक जीरो आपको ये दी हुई है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया मैंने, तो ये भी तो इसका फैक्टर होगा बेटा। तो दिस इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये बात समझ आई कि नहीं। जैसे आपके 30 के 3 फैक्टर हैं, 2 3 5, 2 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 5 डिविजिबल है, अलग अलग डिवाइड करते हो। तो जब आप इसमें क्या है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 और 3 को, 6 आया, तो 6 भी तो डिवाइड ही होगा बेटा, 6 भी उसका फैक्टर होगा। तो सिमिलर ऐसे ही किया मैंने यहाँ पे, 2 जीरोस दी हुई है, दोनों से मैंने एक बना लिया पॉलिनोमियल ये। अब ये भी इसका क्या होगा, डिविजिबल होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, आपको ये गिवन है। इज दैट ओके। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड। तो अब तो डिवाइड करना तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखो बेटा, आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। यहाँ पे √2 है, वहाँ पे आई थिंक √2/3 या कुछ ऐसा है। तो बिल्कुल 2 जीरोस दी हुई हैं, बाई क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन है, दूसरी 2 जीरोस आपको पूछनी है, बतानी है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स x⁴। तो सेम आपका क्वेश्चन है बिल्कुल एक्सरसाइज में, बस जीरोस आपकी और दी हुई है वहाँ पे, इक्वेशन थोड़ी सी चेंज है, मैथड बिल्कुल सेम होगा। पहले 2 जीरोस दी हैं, तो वहाँ से कि पॉलिनोमियल आ गया। अब ये इसका क्या है बेटा, फैक्टर। तो फैक्टर तो इससे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x² माइनस 2 का डिवाइड करते हैं बेटा गिवन पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखना डिवाइड कैसे करना है। क्या आया था आपके पास, जब √2 और -√2 दिया था जीरोस, तो क्या बनी थी, x² माइनस 2, यही पॉलिनोमियल बना था। तो ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर। तो फैक्टर होगा तो डिवाइड करते हैं। अब तो डिवाइड तो आपको आता ही करना बेटा। पहले पावर चेक करो, डिक्रीजिंग पावर में है बिल्कुल, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग में है बिल्कुल। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे। 2x⁴ डिवाइड बाई इसकी फर्स्ट टर्म x² बेटा, नीचे x² है, ऊपर x⁴ है, तो क्या कट के आ जाएगा, 2x² बचेगा, ऊपर पावर 4 थी, नीचे 2 थी, तो 2 बच गई, 2 आगे बचा ही हुआ है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन, 2x² मल्टीप्लाई बाई x², व्हाट विल कम, 2x⁴। 2x² मल्टीप्लाई बाई -2 बेटा, 2x² मल्टीप्लाई बाई -2, 2 2 -4 आएगा यहाँ पे, -4x²। अब मैंने यहाँ पे इधर क्यों नहीं लिखा, इधर क्यों लिखा, क्योंकि आपकी डिग्री कितनी है यहाँ पे x की, 2, तो सेम डिग्री वाले के नीचे लिखोगे आप, ओके। यहाँ पे x² है तो x² वाले के नीचे लिखोगे। नाउ subtract it, when you will subtract then sign will change, here minus sign will come, here plus sign will come, this will cancel। तो बेटा ये तो ऊपर है, तो ऊपर वाले का तो साइन चेंज नहीं होगा, जो नीचे वाली टर्म होती है उनका साइन चेंज होता है। तो ये क्या ऊपर -3x³ वो आ जाएगा, ये -3 + 4, -3 + 4 क्या बन जाएगा, +x² प्लस 6x ऊपर से नीचे आ जाएगा बेटा, ओके। नाउ अगेन यू विल डू फर्स्ट टर्म -3x³, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x² डिवाइड करो बेटा x²,
ऊपर एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो कट गया, क्या बचा, -3x बचा। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, -3x नाउ -3x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, -3x क्यूब, -3x मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, 6x विल कम, प्लस 6x विल कम। ओके, नाउ अब आप इसके नीचे लिखोगे क्योंकि x की पावर 1 है, तो यहाँ पे x के नीचे लिखोगे x को। तो नाउ सब्ट्रैक्टेड बेटा, प्लस माइनस, हाँ जी, -3x क्यूब प्लस 3x क्यूब, दिस विल कैंसल, plus 6x minus 6x, this will also cancel. What will left here, x square will left and -2 will come here. Okay, now here x square को x square से डिवाइड करोगे बेटा, what is the quotient, now 1, तो 1 multiply by x square, what will come, x square, 1 multiply by -2, sign will change, now this will cancel, what is the remainder, 0. So now you have to write here division algorithm. What is it, dividend, 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 is equals to, dividend is equals to divisor. What is the divisor here, x square minus 2. What is your quotient, 2x square minus 3x plus 1. What is the remainder here, 0. Okay, now this left hand side remains same. Now x square minus 2, बेटा ये आपने x square minus 2 कैसे आया था, याद है आपको, x minus √2 x plus √2 से आया था, ये इसको मैंने ये लिखा था। अब दोबारा से फिर इसको मैं ये लिख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x minus √2 x plus √2 बन गया बेटा। अब ये क्या आपकी x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हाँ जी स्प्लिट करो बेटा, स्प्लिट ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, कोफिशिएंट 2, यहाँ पे क्या है 1, तो 2 × 1 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 1 और 2, तो -2x -x प्लस 1, दिस इज फैक्टराइजेशन, प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, x minus √2 x plus √2, now here what will come बेटा, 2x square 2x माइनस का, तो 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे -x प्लस 1, -1 कॉमन आ जाएगा बेटा, x minus 1, now here x minus √2 x plus √2, now x minus 1 कॉमन, 2x, यहाँ पे क्या बचा बेटा, x minus 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा -1। तो अब देखो बेटा 4 zeros आ चुके हैं, zeros पूछ रही है आपसे, तो क्या आएंगे zeros, ये आपका अगर 0 होगा इक्वल्स टू, तो पहले के लिए x इक्वल्स टू √2 माइनस √2, ये तो आपको गिवन थी, अगर इसको 0 रखोगे तो 1, इसको 0 रखोगे तो 1/2। These are the 4 zeros of this biquadratic polynomial। ये 1 और 1/2 पता ना कैसे आया, x minus 1 को 0 की को रखो बेटा, x इक्वल्स टू 1, इसको 0 की को रखो, x इक्वल्स टू 1/2, तो 1 और 1/2 आपकी 2 zeros एक्स्ट्रा जो बची थी वो आ चुकी है। तो ये जो आपने मेथड लगाया वो वही है जो आपने 9th में लगाया था फैक्टराइज में क्यूबिक इक्वेशन के लिए। यहाँ पे आपको बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आपको दिए हुए हैं। अब एक चीज़ और देखो, जो आपने ये लिखी थी यहाँ पे ये वाली इक्वेशन, ये सीधा यहाँ पे आपने इनको ऐसे करके लिखा था। एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इजी है। मैंने आपको कल एक इक्वेशन बताई थी, अगर आपको रूट्स दिए हों, मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर आपको कोई भी 2 zeros दी हुई है किसी भी पॉलिनोमियल की, कोई भी 2 zeros है, लेट अस टेक zeros गिवन 2 और -3, ठीक है ना बेटा, 2 zeros कोई भी गिवन है 2 और -3। तो अब अगर ये zeros गिवन है तो इनसे क्या बनेगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 2 और x + 3, ये लिखूँ बेटा इक्वल टू 0, तो क्या पॉलिनोमियल बनेगा, x × x, x × 3, 3x, -2 × x, -2x, -2 × 3,
-6, तो क्या बना x² प्लस x माइनस 6, यही बना बेटा। अगर मान लो मैं सीधा बताऊं ये कैसे लिखने का मेथड, मैंने एक और शॉर्टकट बताया था कल, x² माइनस sx प्लस p, ये क्या था बेटा, s क्या था सम ऑफ रूट्स, p क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, देखो ध्यान से x² सम ऑफ रूट्स, सम करो इन दोनों का 2 और -3, इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे आपने गलती कर दी हमने कहीं, 2x माइनस 2x प्लस 2x, ठीक है। तो आपका बेटा जब इनको प्लस करोगे तो -1 आएगा, तो सम ऑफ रूट्स की जगह आ गया -1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका प्रोडक्ट करो 2 इंटू -3 -6 विल कम, नाउ माइनस माइनस बिकम प्लस x² प्लस x माइनस 6, तो आपकी यहाँ से भी सीधा डायरेक्ट इक्वेशन सेम आई ना, चेक करो सेम आई। अब जो अपनी गिवन क्वेश्चन की है उसके लिए भी मैं आपको डायरेक्ट निकालता हूँ, देखो क्या क्या रूट्स दिए हुए हैं, √2 और -√2, तो यहाँ पे पुट कर दो x² सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये प्लस का √2 ये माइनस का √2, तो सम करोगे तो 0 इंटू x 0, खत्म, प्रोडक्ट कर दो इनका, √2 इंटू √2 2, आगे माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा, तो x² -2 डायरेक्ट आपका आ चुका है। तो आप ये सीधा अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख देना इक्वेशन, इफ 2 रूट्स आर गिवन देन द पॉलिनोमियल इन दैट x² माइनस sx प्लस p, वहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, देन यू विल डिवाइड दिस इक्वेशन, ओके। तो अब आपका ये बेटा एग्जाम्पल 9th हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 9th, ओके। आफ्टर दिस वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंपली डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आई थिंक वेरीफाई करना है, साथ में वेरीफाई का मतलब आपको डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। एंड अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटा बुक में, बिल्कुल जो भी हमने एग्जांपल 9th किया बिल्कुल उसी की तरह है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल 5 था, उसमें आपका एग्जांपल्स बताने हैं, वो आप खुद सोचोगे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो एग्जांपल 4 करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ -3x² प्लस x प्लस 2 बाय, मतलब ये क्या आपका, इसको डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, किसके साथ डिवाइड कर रहे हो बेटा, बाय qx। तो पहले तो वो लिखता हूँ मैं डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है बेटा। तो डिविडेंड मतलब किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x³ -3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू डिवाइजर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय gx, तो मतलब डिवाइजर कितना दिया है, g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2, क्वोशिएंट कितना बेटा, क्वोशिएंट x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर -2x प्लस 4, -2x प्लस 4, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वोशिएंट, दिस इज योर डिवाइजर, ओके। वही कुछ भी लगाया बेटा, मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लिखी है, आपने उन्होंने क्वेश्चन में बोला डिवाइडिंग दिस बाय gx देन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर x माइनस 2 एंड -2x प्लस 4, तो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी, फाइंड g ऑफ x, तो इसको निकालना है बहुत ईजी है। तो देखो क्या करोगे बेटा, आपको gx की वैल्यू निकालनी है। अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन सोल्व करनी होती है तो इक्वेशन कैसे निकालते हो, अगर ये आपको दिया होता है क्या करते हो बेटा, 4 को पहले उधर लेके जाओगे, 5 - 4 2x इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल्स टू 1/2, 2 को डिवाइड कर देते हो, इसमें भी वही करोगे, इक्वेशन की तरह ही है ये भी। g ऑफ x कैसे आएगा, तो x³ -3x² प्लस x प्लस 2, तो बेटा -2x प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा, -2x इधर आके प्लस 2x बन जाएगा, और प्लस 4 इधर आके -4 बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा, g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, ओके। ना बेटा सोल्व करो, इससे क्या बचेगा, x³
माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 3x 2 माइनस 4 व्हाट विल कम -2। हाँ जी, देन g ऑफ x इंटू x माइनस 2। बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको x और इसको x माइनस 2 को इकट्ठा कर देते हैं, बट गलत हो जाता है। वो क्या, ये g ऑफ x का मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और ये आपका एक अलग पॉलिनोमियल है। ओके, ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल है। ये यहाँ पे ये बता रहा है पॉलिनोमियल आपका किस में है, x में है। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस g ऑफ x, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब ये डिवाइड करोगे बेटा gx को, x माइनस 2 लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2। तो अब आपको क्या करना है, g ऑफ x कैसे आएगा आपका, dx। बेटा आपके यहाँ पे अब डिवाइड करोगे इसको, नाउ डिवाइड हियर, व्हाट विल कम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हाँ जी बेटा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म x क्यूब, यहाँ पे फर्स्ट टर्म x, when x cube divided by x what will come, x square। तो here your quotient is x square। now divide बेटा, x square into x, x cube, x square into minus 2, minus 2x square। okay, now sign will change, x cube will cancel, minus 3x square plus 2x square, minus x square will come, plus 3x will come here। now minus x square divided by x, minus x square divided by x, x only one x will remain, तो minus x will come, minus x, what will come, minus x multiply by x, minus x square, minus x multiply by minus 2 plus 2x। now subtract, sign will change, this will cancel, plus 3x minus 2x, x minus 2 will come here। now x minus 2 plus 1 into x minus 2, x minus 2। now sign will change, this will cancel, remainder is 0। now what is the quotient here, जब आपने डिवाइड किया बेटा, this is your quotient, this is your g of x, this is your final answer। okay, तो बेटा अब आपको इसके बाद सारी एक्सरसाइज करनी है 2.3